का नुक्ता बयान करें, अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से बात करें कि आजकल के दौर में हम देखते हैं कि जो फैमिली लाइफ एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था वो ख़त्म होता जा रहा है और डिवोर्स की रेशो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और नाचारियाँ। तो किस तरह से हम अज़वाजी ज़िंदगी के लिए नौजवान को इससे भी फातिमा ज़हरा की और मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मोटिवेट कर सकते हैं, या वो कौन सी खुसूसियत हैं जो उनकी ज़िंदगी में पाई जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। बहुत शुक्रिया अपने इस अहम प्रोग्राम में मौजूद करने का। सबसे पहले मुझे नहीं पता कि किस नौयत की गुफ्तगू हुई, लेकिन मेरी अपनी मोहब्बत है। मैं ये चाहता हूँ कि कुरान और हदीस से पहले जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब मुख्तसर से दौरानिए में पेश कर दूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह आगे जो मज़ीद गुफ्तगू है करेंगे। याद रखिएगा कि जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस अजीम शख्सियत का नाम है वो मेरे आका की लख्त जिगर हैं। हम ये सुनते हैं कि आपका नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका तारुफ क्या है, फातिमा का क्या मानी है, ज़हरा का क्या मानी है। ज़हरा जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके हवाले से किताब का नाम है लिसानुल अरब। आप तमाम स्टूडेंट जानते होंगे। इसकी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 66 पे लिखा गया है कि ज़हरा का मतलब है मोती। और इमाम शाफी ने शामी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 100 पे इसकी मज़ीद वजाहत की कि ज़हरा उस अजीम शख्सियत को कहा जाता है कि जो दीन और दुनिया में ज़ाहिदा हों, आबिदा हों, तमाम ख़वातीन की सरदार हों। और मैंने जो खुतबे के अंदर एक जुमला पढ़ा, वाला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीना, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि तय्यब का माना भी पाक है और ताहिर का माना भी पाक है। और इसी तरह मैंने जो आयत तत्हीर आपके सामने तिलावत की है सूरह अल-अहज़ाब के अंदर, ये मौजूद है, 22वां पारा है। उसमें यह आता है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। फिर मेरा सवाल पैदा होता है कि माना युत्तहिर का भी पाक है और माना तत्हीर का भी पाक है। सवाल ये पैदा होता है कि खालिक कायनात का क्या मंशा है, क्या रज़ा है, अल्लाह क्या इरादा फरमाना चाहता है कि युत्तहिर भी फरमा दिया, तत्हीर भी फरमा दिया। खुतबे के अंदर भी ये सवाल पैदा होता है कि वाला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन, और इसी तरह युत्तहिरकुम तत्हीरा, ये कुरान की आयत है। पहले फरमाया कि अल्लाह तुम्हें पाक करना चाहता है, पाक करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वजह क्या है कि दो मरतबा ये एहतमाम कैसा। तो इसका जवाब हमें तफसीर खज़ाइन और इरफान और इसी तरह मिरास की किताब है सिराजी शरीफ, इसके खुतबे के अंदर मिलता है। वो ये है कि खालिक की कायनात ने अहले बैत अतहार को वो तहारत, वो शान, वो पाकी, वो बुलंदी अता फरमाई है कि अत्तय्यिबीन फिल अक़वाल व ताहिरीन फिल अजसाद, अत्तय्यिबीन फिल जवारी व ताहिरीन फिल अअज़ा, अत्तय्यिबीन फिल दुनिया व ताहिरीन फिल आखिरा। ये बात समझने के लायक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दो मरतबा तहारतों का इसलिए जिक्र किया कि खालिक की कायनात ने अहले बैत अतहार के अक़वाल को भी पाक कर दिया, आपके अफ़आल को भी पाक कर दिया, आपके अजसाद को भी पाक कर दिया, आपकी फ़िक्र को भी पाक कर दिया। और बात यहाँ तक ख़त्म होती है कि खालिक की कायनात ने कुरान के अंदर दो मरतबा तहारतों का तज़किरा इसलिए किया कि उस रब ने अहले बैत अतहार को दुनिया में भी पाक कर दिया, आखिरत में भी पाक कर दिया। अब यहाँ पर मोहब्बत का एक जुमला है, वो ये है कि तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर भी ये बात लिखी गई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इतनी शान, शौकत, बुलंदी अता फरमाई है कि अल्लाह ने इन्हें भी पाक कर दिया है। जो इनके कदमों में जाकर बैठ जाता है, अल्लाह ने उन्हें भी पाक कर दिया है। और इसके बाद ये बात याद रखिए, वान जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा सुम्मियत बिनती लिफातिमा लिअन्ना अल्लाह फ़तमहा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह जिसके रावी हैं, आप फरमाते हैं कि मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम जो है सुम्मियत बिनती लिफातिमा, यानी मेरी बेटी का नाम फातिमा रखा गया, लिअन्ना अल्लाह फ़तमहा व फ़तमा मुहिब्बिहा अनिन नार।
बहवाला मुस्नद फिरदौस जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 346 पे ये बात मौजूद है। और इसी तरह हदीस की किताब है कंज़ुल उम्माल, इसकी जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 109 पे ये बात मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को वो शान और शौकत अता फरमाई है कि इन्हें आग से जुदा कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो इनकी शान है, हम जो उनको अपना आइडियल मानते हैं, हम जो उनके नौकर हैं, हम जो उनके गुलाम हैं, हम जो उनसे मोहब्बत करते हैं, हमें क्या फजीलत और शान मिलेगी? फरमाया वफ़ातमहा मुहिब्बीहा अनिन्नारी, जो अहले बैत अतार और बिलखुसूस जनाब सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नक्श कदम पर चलते हुए जिंदगी गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को भी आग से आज़ाद कर दिया है। और ये जनाब सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के फ़ज़ाइल और मनाक़िबात हैं। और अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं कि जनाब सय्यदा फातिमा ज़हरा और मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार, आपकी ज़िंदगी से हम किस तरह इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, किस तरह उनको अपना आइडियल मानकर उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अमली जामा पहनाएंगे। याद रखिएगा कि जनाब सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अगर किरदार की, सीरत की, सूरत की बात की जाए तो आपने अपने शौहर के हकूक इस तरीके से अदा किए कि क़यामत तक की आने वाली ख़वातीन को बता दिया, एक तरफ इबादत खुदा कर रही हैं, एक तरफ अपने बच्चों की देखभाल कर रही हैं, एक तरफ अपने बच्चों, अपने शहजादों के वालिद गिरामी जनाब हैदर कर्रार की ताबेदारी कर रही हैं। आप जनाब सय्यदा हैदर कर्रार की बारगाह में अर्ज़ करती हैं कि ए अलीजुल मुर्तज़ा, ए शेर खुदा, आपकी रज़ा में जनाब फातिमा ज़हरा की रज़ा है, यानी मैं आपको राज़ी करना चाहती हूँ, और अगर आप राज़ी हो जाएंगे तो यही दर्स मेरे बाबा जान ने मुझे दिया है कि अपने खामन, अपने शौहर, अपने रफ़ीक हयात की जो ताबेदारी करती हैं, इनकी ताबेदारी करना ये ऐन कुरान, ऐन हदीस है। तो नतीजा ये निकलता है कि जनाब सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश की। एक तरफ चक्की चल रही है, दूसरी तरफ बच्चों को संभाला जा रहा है, तीसरी तरफ अपनी ज़ुबान पे कुरान की तिलावत की जा रही है, और पूरी रात सजदों में रहकर गुजारती हैं। और जब दुआ मांगती हैं तो अर्ज़ करती हैं, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बाबा जान की उम्मत की खैर फरमा। और फिर दुआ मांगती है, या अल्लाह हमसायों की खैर फरमा। फिर दुआ मांगती हैं कि या अल्लाह, जो मेरे बाबा के कलमा पढ़ने वाले हैं, इन्हें मोहम्मद और अहले बैत अतार की मोहब्बत में मुस्तग़रक़, यानी इस कदर उनके दिल में मोहब्बत पैदा फरमा कि इनकी पूरी जिंदगियां इश्क़ मुस्तफ़ा और इश्क़ अहले बैत मुस्तफ़ा में गुजर जाएं। तो ये उनकी ज़िंदगी है जिनको देखकर हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया।